एक धुंधली सी शाम, राजस्थान का रेगिस्तान। कैमरा एक वृद्धा के चेहरे पर जूम करता है, जो छज्जे पर बैठी है, अपने पुराने समय की बातें कर रही है। जब मैं छोटी थी तब मेरी अम्मा कहती थी, बेटी, औरत की इज्जत उसके पर्दे में होती है। उस वक्त समझ नहीं आता था, पर अब लगता है शायद पर्दा इज्जत से ज्यादा एक दीवार बन गया है, जो हमें दुनिया से दूर कर गया। पर्दा, एक शब्द जो कभी गरिमा का प्रतीक था तो कभी गुलामी का बंधन। भारत में पर्दा प्रथा की जड़ें कहां से आई? क्या यह हमारी संस्कृति का हिस्सा थी या किसी भय का परिणाम? आइए पर्दे के उस पार की कहानी को जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त नरेंद्र। भारत में स्त्रियों की स्थिति सदियों से बदलती रही है। वैदिक काल में नारी को स्वतंत्रता प्राप्त थी। वे वेद पढ़ती थी, यज्ञ करती थी, सभाओं में भाग लेती थी। उस युग में पर्दा नहीं था और ना ही कोई बंदिश। लेकिन समय बदला और परिवर्तन की इस हवा में नारी की आजादी पर भी पर्दे गिरने लगे। 11वीं सदी के बाद जब भारत पर भारी आक्रमण हुए, खासकर तब जब यवनों ने और मुगलों का भारत में प्रवेश हुआ, तो समाज में भय की लहर दौड़ गई। स्त्रियों की रक्षा के लिए समाज ने एक उपाय निकाला, पर्दा। पर यह उपाय धीरे धीरे एक परंपरा बन गया। राजपूताना की स्त्रियां पर्दे में रहने लगी, पहले घूंघट, फिर जनाना महलों में कैद। पर क्या यह सुरक्षा के लिए था या पुरुषवादी सोच का परिणाम? मुगल काल में पर्दा प्रथा ने और भी अधिक संस्थागत रूप ले लिया। रजनियां, बेगमें, आम स्त्रियां सभी जनाना खानों में सीमित हो गई। पर्दा अब शालीनता नहीं, शक्ति का प्रदर्शन बन गया। जैसे जैसे राजाओं और नवाबों की शानो शौकत बढ़ती गई, वैसे वैसे स्त्रियों के लिए पर्दा इज्जत का पर्याय बनता गया। 19वीं सदी में जब भारत में अंग्रेजों का शासन आया, तब कई समाज सुधारकों ने पर्दा प्रथा पर सवाल उठाए। राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जैसे महान व्यक्तियों ने नारी स्वतंत्रता की वकालत की। पर्दा अब टूटने लगा था, लेकिन समाज में इसकी पकड़ अब भी मजबूत थी, खासकर उत्तर भारत के ग्रामीण और राजपूत समाज में। पर्दा केवल एक कपड़ा नहीं था, वो एक मानसिकता थी। बेटियां सवाल न पूछे, बहुएं नजरें न मिलाएं, औरतें सिर झुकाकर चले। यह पर्दा कभी घर की दहलीज बन गया, कभी सोच का बंधन। कई स्त्रियां तो इतनी आदी हो गई कि पर्दा हटने पर भी वो घूंघट को मन से उतार न सके। क्या यही थी असली आजादी? जब भारत चांद पर पहुंच चुका है, क्या पर्दा अब भी जीवित है? हाँ, कुछ हिस्सों में, कुछ समाजों में, कभी परंपरा के नाम पर, कभी सम्मान के बहाने। पर अब महिलाएं सवाल कर रही है, क्यों? पर्दा अब केवल चेहरे पर नहीं, सोच पर भी पड़ा है, जिसे उठाना जरूरी है। और इस बार यह पर्दा खुद स्त्रियां उठा रही है। पर्दा प्रथा एक इतिहास है, कभी जरूरत थी, आज रुकावट है। बदलाव तब शुरू होता है जब हम सवाल करते हैं, और जब हर लड़की अपनी पहचान को पर्दे से बाहर लाती है, तभी एक नया भारत जन्म लेता है। अब मैं अपनी पोती को कहती हूं, बेटी, तेरी इज्जत तेरे हुनर में है, तेरे पर्दे में नहीं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या आज भी पर्दा प्रथा कई स्थानों पर जिंदा है? और अगर है तो क्यों? और इसको कैसे खत्म किया जा सकता है? आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।